नमस्कार। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें हम आपको आज सुनाएंगे राजा नहुस की कथा। कैसे राजा नहुस इंद्र बने, इंद्र बनने के बाद कौन सा दुष्कर्म किया कि उन्हें श्राप मिला, और किस प्रकार से वह बीच में लटके और उनके नाक से और मुंह से जो लार और जो नाक गिर रही है उससे कौन सी नदी बनी, उसका क्या रहस्य है, कहाँ वो नदी मिलेगी, वो मनुष्य हर मनुष्य को वह नदी पार करनी होती है, कब मिलती है, कैसे मिलती है, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। प्रसंग उस समय का है जब एक बार इंद्र पर गौ हत्या हो गई। गौ हत्या हो जाने के बाद समस्त देवताओं में बैठक हुई। उस बैठक में इस प्रकार से आज अध्यक्षता करने बड़े बड़े लोग आते हैं। उस बैठक की अध्यक्षता ब्रह्मा, श्री हरि, विष्णु और महेश तीनों ने की। समस्त देवी देवताओं को साक्ष्य लेकर इंद्र को सजा दी गई कि इंद्र को 1000 वर्ष तक स्वर्ग का सिंहासन त्यागना होगा और इंद्र के लिए यह सजा कबूल करनी होगी। इंद्र एकांतवास में जाते हैं और वहां पर भगवान श्री हरि का जाप करते हैं। अब बात ये चली कि यदि 1000 वर्ष तक स्वर्ग का सिंहासन खाली तो रह नहीं सकता है, क्योंकि असुर को यदि इस बात का पता चल गया कि स्वर्ग का सिंहासन खाली है, तब वह हमला बोल देंगे और स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश समस्त देवगणों ने यह तय किया कि बुध पुत्र पुरुरवा, जो आप नवक ग्रह देखते हैं, सोम यानी चंद्रमा, रवि माने सूर्य, सोम माने चंद्रमा, बुध माने बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, राहु, केतु, इन नवग्रहों में जो नाम आते हैं बुध के, उन्हीं के पुत्र हुए पुरुरवा। पुरुरवा के पुत्र महान प्रतापी राजा नहुस हुए। नहुस का प्रताप धरती पर बहुत तीव्रता से बढ़ रहा था। नहुस न्यायप्रिय और सदकर्मी राजा थे। समस्त देवताओं ने यह तय किया कि जब तक इंद्र का सिंहासन खाली है, इस सिंहासन पर सदैव नहुस को लाकर बैठा दिया जाए और स्वर्गाधिपति, स्वर्ग का राजा बना दिया जाए। इस पर समस्त देवताओं ने निर्णय करने के बाद बुद्ध को बुलाया, बुद्ध पुत्र पुरुरवा को बुलाया, पुरुरवा पुत्र नहुस को बुलाया। सबको बुलाकर यह खुशखबरी दी। समस्त देवी देवता और पिता के पिता मतलब दादा बहुत खुश हुए और नहुस को बुलाकर सदैव धरती से सदैव ही नहुस और उनके पूरे परिवार समेत स्वर्ग में पहुंच गए। स्वर्ग का अधिपति राजा नहुस को बना दिया गया। अब तो धरती में इस सृष्टि का पहला राजा ऐसा था जो सदैव स्वर्ग जाकर स्वर्ग का राजा बना था। नहुस अपने आप में बहुत ही महान माने जाते थे। अब तो उनकी महानता का ठिकाना ही ना था। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना हर आदमी को अच्छा लगता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने मुंह से अपनी बड़ाई ज्यादा करने में बहुत ही मजा आता है। इस प्रकार से धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कुछ महीनों बाद
एक दिन की बात कि नहुष स्वर्ग में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते एक दिन जब रास्ते से निकल रहे थे, उसी समय इंद्र की पत्नी, जो पूर्व इंद्र थे, उनकी पत्नी इंद्राणी उसी रास्ते से निकली, या उनके घर जैसे ही उनका घर पड़ा, नहुष ने सोचा कि चलो पूर्व इंद्र के यहाँ चला जाए। इतना विचार करते हुए वहां के जो इंद्र थे नहुष, वो पुराने इंद्र के यहाँ पहुंचे। इंद्राणी ने देखा कि आज इंद्रदेव आ चुके हैं, क्योंकि इंद्र कोई पद, इंद्र एक पद होता है, जैसे प्रधान का पद होता है, प्रधानमंत्री का पद होता है, हमेशा बदलता रहता है। इसी प्रकार से नया इंद्र जब पहुंचा तो इंद्राणी ने उसका भरपूर स्वागत किया। भोजन इत्यादि सामग्री सब कुछ जितना भी उनके पास था, वो जितना भी स्वागत कर सकती थी, उन्होंने स्वागत किया। अब जैसे ही अब इंद्र के मन में इंद्राणी को देखकर गलत भावना जागृत हो जाती है। वह इंद्राणी से कुछ अपशब्द का प्रयोग करते हैं। इंद्राणी कुछ नहीं कहती हैं, और जब इंद्राणी समझ जाती हैं कि हमसे क्या कहना चाहते हैं, तब इंद्राणी कहती हैं कि हे इंद्र, आप यहाँ के राजा हैं। तब इंद्र कहते हैं कि जब राजा हैं तो राजा की हर चीज भी राजा की ही होती है। इस पर इंद्राणी कहती हैं कि मुझे कुछ समय दीजिए। इस पर इंद्र कहते हैं कितने दिन का समय चाहिए आपको। इंद्राणी कहती हैं मुझे 7 दिन का समय चाहिए। 7 दिन का समय लेकर इंद्राणी गुरु बृहस्पति के पास जाती हैं और अपनी पूरी कहानी सुनाती हैं। इस पर बृहस्पति कहते हैं कि हे इंद्राणी, हुआ तो बहुत गलत है, लेकिन तुम यदि अपने आप को बचाव चाहती हो, एक बार तो तुम बच गई हो, अब दोबारा बचना मुश्किल है। अगर बचाव चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप कीजिए। उनसे कहना कि जिस प्रकार से राजमहल में पुराने इंद्र आते थे, उसी प्रकार से आप आइएगा, आपका स्वागत है। इस प्रकार से इंद्राणी को बता देते हैं और इंद्राणी वापस आ जाती हैं। 7 दिन बाद संदेश वाहक को इंद्र भेजते हैं कि जाओ इंद्राणी के पास जाओ, इंद्राणी ने क्या खबर दी है। इंद्राणी कहती हैं कि अपने इंद्र से कहिए कि जिस प्रकार से पुराने इंद्र आते थे, उसी प्रकार से आप वनवास में आइए, आपका स्वागत है। तब इंद्र कहलवाते हैं कि पूछ के आओ पुराने इंद्र कैसे आते थे, क्योंकि पुराने इंद्र के बारे में, दिनचर्या के बारे में उन्हें किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं था। ये तो कुछ महीनों के राजा थे, पुराने इंद्र तो उसके पास जब सैनिक जाते हैं पूछते हैं कि हे इंद्राणी बताइए पुराने इंद्र किस प्रकार से आते थे। तब इंद्राणी कहती हैं कि स्वर्ग के पीछे एक पालकी रखी हुई है, उस पालकी में बैठकर सप्तऋषियों को कहार बनाकर सप्तऋषियों पर बैठकर पुराने इंद्र यहाँ पे आते थे, और फिर उनका स्वागत हर प्रकार से होता था रनवास में। इतना कहकर दूत जाते हैं और इंद्र से कह देते हैं, इंद्र कहते हैं अविलंब सप्तऋषियों को बुलाया जाए। इंद्र का आदेश होता है। देवता जाते हैं और सप्तऋषियों से प्रार्थना करते हैं कि हे ऋषिगणों, आपको नए इंद्र बने हैं, सप्तऋषि चलिए, उन्होंने आपको याद किया है। सप्तऋषि समझते हैं कि चलो मुझे याद किया है, धर्म चर्चा होगी, सत्संग होगा, कोई जानकारी लेनी होगी, सृष्टि चलाने के बारे में, धरती लोक चलाने के बारे में, स्वर्ग लोक के बारे में। इस प्रकार से समस्त सप्तऋषि उठकर उन दूतों के साथ चल देते हैं। स्वर्ग में जाकर देखते हैं कि इंद्र मदपान कर रहे हैं, अप्सराएं से नाच हो रहा है। सप्तऋषि पहुंचते हैं, नाच बंद कर देते हैं और अब इंद्र से कहते हैं कि हे राजन बताइए आपने मुझे किस लिए बुलाया। तब इंद्र कहते हैं सेवकों से कि जाओ, पीछे पालकी पड़ी है, उस पालकी को लेके आओ। सेवक जाके पालकी को लेके आते हैं, पालकी सजाई जाती है और सप्तऋषियों से कहते हैं कि सप्तऋषियों से कहते हैं कि मैं इसमें बैठ रहा हूँ, तुम मुझे उठाकर इंद्राणी के पास ले चलो।
इतने कहने के बाद सप्तऋषि को क्रोध आता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहते हैं। उन्हें बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद जैसे ही इंद्राणी के पास चलते हैं, उन सप्तऋषियों में एक अष्टावक्र भी होते हैं। जो अष्टावक्र का नाम आपने सुना होगा, कथा भी आपने सुनी होगी। वह इतने अधिक ज्ञानी थे कि एक दिन उनके पिता शास्त्रार्थ कर रहे थे। वह माँ के गर्भ में थे और गर्भ में से इस पिता ने कुछ एक शब्द भी यदि गलत कहा या कोई शब्द गलत कह दिया तो वह माँ के गर्भ में से ही बोल पड़े कि हे पिताश्री, यह शब्द ऐसा नहीं, यह कथा ऐसी नहीं है, ऐसी है। इस पर उनके पिता को अटूट क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने कह दिया कि जा, तू अपने पिता को उपदेश देता है, पिता को ज्ञान देता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार से माँ के गर्भ में तू 7 जगह से टेढ़ा है, उसी प्रकार से अपना पूरा जीवन 7 जगह से टेढ़ा होगा, 8 जगह से टेढ़ा होगा। इसीलिए जब माँ के गर्भ से पैदा हुए तो वह 8 जगह से टेढ़े हुए। इसी प्रकार से उनका पूरा जीवन रहा, इसीलिए उन्हें अष्टावक्र नाम दिया गया। वह अष्टावक्र भी उस पालकी में शामिल थे, पालकी में लगे हुए थे। अब जब कोई विकलांग आदमी शरीर लेके चलेगा, पालकी लेके चलेगा, तो पालकी कुछ नीचे होगी, कुछ ऊपर होगी। इंद्र ने ऐसा देखा, तब इंद्र ने कहा, है ढंग से चलो। इस पर उन्हें पीछे आगे लगे हुए थे, तब उन्हें पीछे कर दिया गया कि पीछे लचक कुछ कम होगी। इस पर थोड़े और आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जब एक जगह कहीं गड्ढा आ गया और गड्ढे में वो थोड़े नीचे गए, तब पालकी और नीचे जाने लगी। इस प्रकार इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने उन्हीं में अष्टावक्र में एक लात मारी और अष्टावक्र मुंह के नीचे गिर पड़े। जब अष्टावक्र में लात लगी तब 6 ऋषियों ने उस पालकी को उल्टा कर दिया और जा श्राप दे दिया अंजलि में जल लेकर कि जा धरती की ओर गिरे। धरती की ओर जैसे ही राजा नहुष गिरने लगे तो यहाँ पर देख क्या होता है कि जो विश्वामित्र होते हैं वह एक जगह यज्ञ कर रहे होते हैं और यज्ञ में वह देखते हैं स्वाहा स्वाहा यज्ञ में चल रही थी और उसी स्वाहा स्वाहा में वह राजा नहुष इंद्र के स्वर्ग के राजा इंद्र देखते हैं, विश्वामित्र देखते हैं कि कोई मनुष्य आ रहा है और इसी यज्ञ कुंड में गिरने वाला है। तब वह जल लेके और ऊपर की ओर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जा तू आसमान में लटक जा। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी वह आसमान में लटक जाते हैं और वह जाकर स्वर्ग के बीच में, स्वर्ग और नरक के बीच में जाकर लटक जाते हैं। लटकने के बाद जब उल्टे लटक जाते हैं तो उनके मुंह से नाक गिरती है, मुंह से लार गिरती है, पीप गिरती है, गंदगी चीजें गिरती हैं और जब चीजें गिरते गिरते जब कई हजारों वर्ष हो गए तो उनकी वो चीजें गिरते गिरते एक तालाब बन जाता है, एक नदी बन जाती है जिसे आप और हम बैतरणी नदी कहते हैं। मरने के बाद इंसान को उसी नदी में से पार करके जाना होता है। जो भी दान किया होता है, जो पुण्य किया होता है, वह जिस प्रकार से मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति ने या आपने हमने गौदान किया है तो वह गौ आपके सामने आ जाएगी और उस पर बैठकर आप बैतरणी नदी पार कर लेंगे। मगरमच्छ और कीटाणु आपको या जंगली नदी में रहने वाले जीव जंतु आपको नहीं खा पाएंगे। किसी ने अन्नदान किया तो उसका पुण्य बन जाएगा, किसी ने मतलब जो भी दान करेगा उसका पुण्य वहां पर बैतरणी नदी पार करवा देता है। इस प्रकार से नदी बैतरणी नदी बनी जो राजा नहुष के मुंह की लार से बनी है और वो आज भी लटके हुए हैं क्योंकि उन्होंने पाप ऐसा किया था, इंद्राणी के पास जाने का पाप किया था। दूसरा पाप सप्तऋषियों को पालकी में ले जाने का किया था और तीसरा महापाप ये किया था कि सप्तऋषि जो कि देवताओं की श्रेणी से ऊपर आते हैं उनमें लात मारने का जो पाप किया था। बहुत पता नहीं कितने युग और कितने जन्मों तक, जब आदमी हजारों जन्म हो जाएंगे, कितने युग बीत जाएंगे, तब तक वो वहीं लटके रहेंगे। ये थी राजा नहुष और बैतरणी नदी की कथा। जितनी कथा मैं जानता था मैंने आपको सुना दी है। यदि कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए।